तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आनंद आज द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 को बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है जो काफ़ी कम समय में लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो में ये हमारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। इसके प्रश्न संख्या 1 है जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मूलों की प्रकृति का क्या मतलब होता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विवेचक ज्ञात करने होंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें, यानी कि मूल अगर अस्तित्व में है तो मूल भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की बात है, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही हम लोग देख लेते हैं। इसमें का 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। चलिए तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग को विवेचक निकालना होता है। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसा कि d को ही हम लोग बोलते हैं विविक्तर, इसी को बोलते हैं विवेचक। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको d से सूचित करते हैं। a का मतलब क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। b का मान क्या है, क्या होता है? तो x का गुणांक, तो x का गुणांक माइनस 4 रूट 3 है, या माइनस 4 रूट 3 लिखेंगे। और अचर पद मतलब c का मान 4 है, तो 4 हम लिखेंगे यहाँ। ये हमारे मान हो गए a b c के। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 3 होगा। माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा? तो 16 को 3 से गुना करोगे 48, माइनस यहाँ भी घटाओगे तो 48 ही होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 हो गया इसका रिमाइंडर। जब एक बात हमने आपको बताया था कि विवेचक अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने का मतलब मूल कैसा है वो बताना है। चूंकि सिंस d इज इक्वल्स टू 0, सो मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? समान होंगे। एवं समान होंगे, एवं समान होगा लिख लेते हैं, समान होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अस्तित्व में हो। मूल अस्तित्व में होने का क्या मतलब? मूल वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। तो यहाँ मूल वास्तविक है तो मूल ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर विवेचक 0 के बराबर हो तो मूल निकालने के लिए मूल निकालने का फॉर्मूला माइनस b/2a। अगर यहाँ 0 से बड़ा होता, 5 होता, 7 होता, 8 होता, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a लिखते। d का वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है, बाकी सब तो हमें वैल्यू पता है, उसको वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर हो जाता। तो माइनस b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू माइनस 4 रूट 3, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 4 रूट 3 होगा अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट कर लेंगे। 2 से ये 2 बार में कट गया तो 2 रूट 3 अपॉन 3, ये x का मान हो गया। ये हमारे x के मान हो गए, यानी यही मूल हो गया। इस समीकरण का ये मूल हो गया। मूल वास्तविक और समान होने का मतलब मूल तो ठीक है, जो संख्या आएगा वह वास्तविक संख्या होगा, जो कि एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ वो समान होगा, यानी कि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो दोनों का दोनों मान 2 रूट 3/3 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाओगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो सबसे पहला हमें काम करना है विवेचक निकाल लेना है। तो 3 बात होगा। एक तो विवेचक निकालोगे तो 0 आएगा, जो कि इस कंडीशन को हमने देख लिया है। तो मूल ज्ञात करना है। 0 आने का मतलब मूल वास्तविक और समान होगा, तो वास्तविक और समान के कंडीशन में मूल भी ज्ञात करना है। वास्तविक होगा तो मूल ज्ञात करना है, नहीं होगा बस लिखकर छोड़ देना है, नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि वास्तविक मूल ही हमें ज्ञात करने हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी यहां जब निकालोगे यहां पर 2 आ जाए, 0 नहीं हो, 0 से बड़ा हो, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3/2 आ जाए, इस कंडीशन में क्या करोगे? लिखोगे d इज ग्रेटर देन 0। बस यहां लिखना है d इज ग्रेटर देन 0।
इस स्थिति में मैंने लिखवाया था मूल वास्तविक एवं असमान होगा। इस कंडीशन में वास्तविक इस कंडीशन में भी होगा, तो उस कंडीशन में x का जब हम मान निकालेंगे तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यानी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें वैल्यू आप पुट कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो दो अलग अलग मूल होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कंडीशन आ सकता है, जब विवेचक आप निकालोगे माइनस में आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, -7/3 आ जाए, ऐसा कोई मान आ जाए, उस कंडीशन में हम लिखेंगे d इज लेस देन 0, विवेचक 0 से छोटा है, अर्थात वास्तविक मूल नहीं होगा। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अस्तित्व में हो यानी वास्तविक हो तब मूल ज्ञात करे, अर्थात इस कंडीशन में मूल हमें नहीं ज्ञात करने हैं। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कंप्लीट कर लोगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान निकालिए ताकि दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर होने का क्या मतलब, कि मूल वास्तविक और समान हो। यानी क्वेश्चन में दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मूल वास्तविक और समान हो तो k का कौन ऐसा मान लिया जाए ताकि मूल इसके वास्तविक और समान हो जाए, यानी दोनों मूल बराबर हो जाए, मूल समान हो जाए, ये बात है। तो मूल समान होने के लिए हम लोग को पता है कि विवेचक 0 के बराबर लेना होगा, विवेचक 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए a का मान हमें पता है 2, b का मान पता है k और c का मान क्या है पता है 3। विवेचक का फॉर्मूला क्या होगा, तो शर्त ये होगा, मूल बराबर होने के लिए शर्त है d इज इक्वल्स टू 0। हेयर d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पर क्या लिखोगे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 दूना 6 को 4 से गुना करो 24, राइट हैंड साइड ले जाओगे -24 को तो +24 होगा। यानी k का मान निकालोगे तो रूट के अंदर 24 होगा, प्लस माइनस साइन तो दोनों आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 4, नहीं सॉरी 4 गुने 6। तो 4 और 6 दोनों में से कौन रूट से बाहर आएगा, तो 4 आएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6, यही k का मान होगा। कहने का क्या मतलब है उसको समझिए। मतलब ये जो दिया गया इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम k के जगह पर प्लस 2 रूट अंडर 6 डालें तब हम इसका हल करेंगे तो देखेंगे कि दोनों मूल जो है क्या चीज होगा, तो बराबर आएगा, यानी विवेचक 0 आ जाएगा। उस कंडीशन में निकालोगे तो दोनों मूल बराबर आएगा, यानी आपको एक ही आंसर आएगा। या आप k के जगह पर -2 रूट 6 भी डालोगे, उस कंडीशन में भी आप चेक करोगे तो दोनों मूल बराबर ही आएगा। यानी k का दोनों मान पॉसिबल है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा भी इसमें क्वेश्चन, एक और इसमें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उतारने हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। kx इंटू एक्स kx इंटू एक्स -2 और +6 इक्वल्स टू 0। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ a का मान क्या हो गया, तो k, b का मान क्या हो गया, तो -2k, c का मान क्या हो गया 6 बराबर 6 हो गया। क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि वही बात है जैसे जो कि क्वेश्चन में हमने किया है, तो b² - 4ac बराबर 0। b के जगह पर क्या डालोगे, तो -2k स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर होगा, 4 तो 4, a के जगह पर क्या डालोगे तो k, c के जगह पर क्या डालोगे 6 माइनस इक्वल्स टू 0। दोनों में से 4k कॉमन लोगे तो k - 6 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर करेंगे, यदि k बराबर 0, 4k बराबर 0, 4k बराबर 0 तो k बराबर 0। यदि k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। हमारे दो आंसर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टूड बात करते हैं। k का मान अगर हम लोग 0 लें
तो इस इक्वेशन में k के जगह पर 0 डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम k के जगह पर 0 डालेंगे तो x² वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो हम इसके मूल को आपस में कहेंगे, कैसे कह सकते कि बराबर है, यानी कि यह मान्य अमान्य है। अमान्य का मतलब यह मान्य संभव नहीं है। तो हमारा k का मान 6 होगा, यही आंसर होगा। यानी कि इस समीकरण में k के जगह पर अगर 6 डालोगे, जब इसका मूल ज्ञात करोगे तो मूल वास्तविक और समान आएगा। यानी कि दोनों मूल ज्ञात करोगे, जब मूल आप ज्ञात करोगे तो दोनों सेम आएगा, या यूं कहे तो दोनों का आंसर एक ही होगा, एक ही आंसर होगा, ये भी कह सकते हो। अलग अलग आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या एक ऐसा आम का बागीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो सर चलिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। चौड़ाई से दुगनी हो लंबाई, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर x माना, लंबाई चौड़ाई से दुगना है कह रहा है, तो लंबाई क्या करेंगे? तो चौड़ाई का दुगना है तो 2x। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयताकार बाग है तो क्षेत्रफल कह रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर हो, 800 मीटर स्क्वायर हो क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का वैल्यू 2x दिया है, चौड़ाई का वैल्यू x दिया है, बराबर 0। यानी 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बाई 2 यानी 400। x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √400 तो 20। अब मन में तो ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर निगेटिव भी साइन लेंगे, तो यहाँ पर बुआ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने माइनस साइन नहीं लिया। तो 20 सेंटीमीटर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वर्गाकार 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, ऐसा हो सकता है कि वर्गाकार जो आम माने वर्गाकार कर आयताकार जो आम का बगीचा है उसका लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर हो। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है दिए गए वैल्यू को, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसी स्थितियां संभव है। तो लिख लेंगे आगे कि इसमें ऐसी स्थिति संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये स्थिति संभव तब नहीं होता जब यह मान सही नहीं होता, यानी एक ऐसा मान होता जो दिए गए कंडीशन को गलत करता। तो ऐसा तो हो सकता है कि चौड़ाई 20 हो, 20 मीटर हो, बिल्कुल ठीक है, 20 गुना 40 मीटर हो, तो 40 को 20 से गुना करोगे तो 800 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल हो सकता है उतना। क्या निम्न स्थिति संभव है? तो उसकी वर्तमान आयु निकाले। 2 मित्र है जिसके आयु का योगफल 20 है। एक के आयु को हम मान लेते हैं, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष माना। तो यहां पर उम्र वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो वर्तमान आयु उम्र, एक मित्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु। जब क्वेश्चन के अनुसार एक का आयु और प्लस दूसरे का आयु, दोनों का योगफल क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वर्ष है, बराबर 20। तो जब हम दूसरे का आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस पहले वाला का आयु। तो यहां दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 20 माइनस पहले का पहले वाले का वर्तमान आयु। तो 20 तो यहां पर लिखेंगे, माइनस पहले वाला का वर्तमान आयु क्या है? पहले वाले मित्र यानी पहला जो मित्र है उसका वर्तमान आयु x है, तो माइनस x, इतना वर्ष होगा। देखो बच्चा, सम अगर दिया रहे, सम अगर 30 दिया तो एक का x मान लोगे तो दूसरा होगा उतना माइनस x, यानी जितना सम दिया है उतना माइनस x। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व, अच्छा ये जो पहला मित्र है 4 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा? तो x माइनस 4। ये 4 वर्ष पूर्व दूसरा जो मित्र है कितना वर्ष का रहा होगा? तो 20 माइनस 4, तो 16 माइनस x वर्ष का रहा होगा। दोनों का गुणनफल 48 हो, दोनों का गुणनफल 48 हो,
बराबर 48 हमने कर दिया। चलो क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, x को -x से मल्टीप्लाई -x², x को 16 से मल्टीप्लाई 16x, -4 से 16 में मल्टीप्लाई -64, -4 को -x से मल्टीप्लाई तो +4x इक्वल टू या -48 बराबर 0। क्या करेंगे तो -x² लिखेंगे, इसको और इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा तो +20x, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 4 12 और 6 और 4 10 1 11 बराबर 0। सब में से माइनस कॉमन निकालो तो x² -20x + 1 1 2 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 112 का गुणनखंड करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा करने में, तो इसको आप विवेचक निकाल लो। d बराबर b² - 4ac, b के जगह पर डालोगे -20 तो -20 का स्क्वायर 400, 4 इंटू a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना था 112। जब यहां लिखोगे तो 400 तो यहां होगा 448, यहां घटाओगे तो निगेटिव आ गया ना वैल्यू, निगेटिव। अगर विवेचक निगेटिव होता है तो मूल वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि इस स्थिति में हम मित्र की आयु को ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में मित्र की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां विवेचक माइनस में आया, <0, अर्थात वास्तविक मान संभव नहीं है, वास्तविक हल संभव नहीं है। इस स्थिति में मित्र की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज खत्म होते हैं, यानी कि आपके द्विघात समीकरण खत्म। ये क्वेश्चन जब हम बना देंगे तब। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए एक की लंबाई को मान लेते हैं, माना एक पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। परिमाप क्वेश्चन में कह रहा है 80 मीटर है, तो पहले का परिमाप मैंने इसका परिमाप क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा एक क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वाला एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसके लंबाई चौड़ाई निकाले। यानी पार्क लंबाई चौड़ाई निकालने की बात है तो हमें पार्क की लंबाई हमने x माना है, तो अब पार्क का परिमाप क्या होता है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आयताकार पार्क का परिमाप होगा। क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया है तो 80, हमने लंबाई हमने मान लिया है, तो इससे हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो 2 इंटू लंबाई तो ठीक है x लिख लोगे, चौड़ाई की जगह पर कितना तो नहीं पता है, तो चौड़ाई का चौड़ाई लिख रहने दोगे, इक्वल टू 80, ये 2 ले जाओगे बटा में तो 40 बार में कटेगा, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40, यानी चौड़ाई हमने ज्ञात कर लिया एक भाग से, प्रश्न के एक भाग से। 40 माइनस x यही होगा वो आयताकार बाग की चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल का मतलब क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है तो x, चौड़ाई कितना दिया है तो 40 माइनस x, कितना कर रहा है कि क्षेत्रफल 400, मल्टीप्लाई कर लो, x को -x से मल्टीप्लाई -x² प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालोगे -1 तो क्या बचेगा x² माइनस 40x प्लस 40 प्लस 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 400 इक्वल्स टू 0। आप इसको यानी कि हमारे इक्वेशन क्या फाइंड हो गया, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हल करो, ऐसे 20 को 20 से गुना करोगे 400 होता है। इसको अगर हल करोगे तो आसानी से हल किया जा सकता है, यानी x² माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 20 कॉमन तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x माइनस 20 कॉमन तो x माइनस 20 बचेगा, यानी x का मान 20 आएगा। इसको आप हल कर लोगे ना
तो दोनों कंडीशन में x माइनस 20 बराबर 0 ही है ना, होगा ना। तो x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, यानी उस पार्क की लंबाई 20 होगा और चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई 40 माइनस 20 यानी 20, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा। यानी हम ये कहेंगे कि हाँ ऐसे पार्क बनाना संभव है। तो इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होगी, यानी दोनों का दोनों 20 मीटर ही होगा। या यूं हम कह सकते हैं कि यह आयताकार पार्क एक वर्गाकार पार्क होगा, क्योंकि वर्गाकार पार्क हमने इसलिए कहा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ओके, तो इसको राइट डाउन कर लोगे। आज के वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग एपी के इंट्रोडक्शन चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।